अंगुलीमाल पहले एक ब्राह्मण था। उसका नाम अहिंसक था। वह तक्षशिला के एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था। वह बहुत होशियार और शिष्यवृत्तिधारी था। उसकी बुद्धिमत्ता से उसके सहपाठी और शिक्षक बहुत प्रभावित थे, लेकिन उसकी बढ़ती बुद्धिमत्ता से कुछ शिष्य जलने लगे। उन्होंने उसके गुरु को उसके खिलाफ भड़काया। गुस्से में आकर गुरु ने अहिंसक को आदेश दिया कि वह 1,000 लोगों की उंगलियां काट कर लाए, तभी वह अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकेगा। अहिंसक ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और जंगल में जाकर डाकू बन गया। वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और उन्हें एक माला में पिरोकर अपने गले में पहनता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। अंगुलीमाल इतना भयानक हो चुका था कि उसके डर से लोग जंगल के रास्ते से गुजरना बंद कर चुके थे। जब भगवान बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे सुधारने का निश्चय किया। बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल रहता था। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा, तो वह उन्हें भी मारने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह बुद्ध के करीब पहुंचने की कोशिश करता, बुद्ध उससे दूर हो जाते। वह थक कर चूर हो गया, लेकिन बुद्ध के पास नहीं पहुंच सका। अंगुलीमाल ने बुद्ध से पूछा, मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम रुकते क्यों नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो कब का रुक चुका हूं अंगुलीमाल, लेकिन तुम अभी भी अपने हिंसा और क्रोध के रास्ते पर चल रहे हो। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के मन को झकझोर दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने हिंसक रास्ते को छोड़ दिया और बुद्ध के शरण में आकर भिक्षु बन गया। अंगुलीमाल ने बाकी जीवन अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलते हुए बिताया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कितना भी भटक जाए, सही मार्गदर्शन और करुणा से उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। बुद्ध के अहिंसा और करुणा के संदेश ने अंगुलीमाल जैसे क्रूर व्यक्ति को भी एक शांत और धार्मिक व्यक्ति में बदल दिया।